1 जनवरी से ऐसा टाइम टेबल रखो। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो या फिर आप अपने मर्ज़ी से भी चल सकते हो। लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखो, इसमें देखो कि हाँ, कि क्या चीज़ है जो मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। क्या एक्स्ट्रा मैं अपने टाइम टेबल में ऐड ऑन कर सकता हूँ और उसे ऐड कर लो। या तो पूरा फ़ॉलो करो या फिर आप अपने टाइम टेबल को चेंज नहीं करना चाह रहे हो लेकिन उसमें कुछ चीज़ है जिसे इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो कर लो। तो नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी-प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफ़ॉर्म पे। तो भैया आज क्या है? तो आज आज नया साल आने वाला है और कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाया जाए ताकि जो 1 महीना टाइम बचे हैं, उस टाइम में टाइम थोड़ा भी हम लोग का बर्बाद ना होना चाहिए और रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए और रोज़ पढ़ाई होनी चाहिए। तो भैया ऐसा टाइम टेबल कैसा बनाया जाए? तो आज की इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। एक टाइम टेबल पे मेरा वीडियो आ चुका है, ठीक है? उसमें आपको टाइम बताया गया है कि आप इतना बजे से इतना बजे तक पढ़िए। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये मानना है कि नहीं हमें ना इस टाइम में पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो उनके लिए भी ये वीडियो है या और जो चाहते हैं कि हाँ, अपने टाइम टेबल में थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है? तो ध्यान से इसको देखिएगा और जो-जो चीज़ बताई जा रही है, उस सबको फॉलो करने की कोशिश कीजिए या फिर आप अपने टाइम टेबल में थोड़ा एक्सचेंज कीजिए। तो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें ना ये होना चाहिए 13 टू 14 आवर स्टडी रिक्वायरमेंट चाहिए तो चाहिए भाई, चाहिए तो चाहिए क्योंकि पढ़ना तो कितना है, 1 महीना ही पढ़ना है, तो इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो टाइम टेबल जिसका भी है उसमें देखो कि इतना है क्या 13 टू 14 आवर स्टडी प्लान है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो उसे बनाइए और कोई स्टूडेंट है जिसका स्टडी प्लान है 10 घंटा तो वो कोशिश कीजिए कि उसको 12 से 13 करे। तो यही है कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने टाइम टेबल में कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इतना तो नीड नीड है, उतना की आवश्यकता है, ठीक है? 13 टू 14 आवर की आवश्यकता है। और उसके बाद क्या है कि आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सब चीज़ होना चाहिए, ये सब होना चाहिए मतलब रिवीजन भी होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक भी आप देख सको, सब्जेक्टिव भी आपका कवर हो जाए, ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर हो जाए, नए कुछ चैप्टर्स भी आप पढ़ सकते हो और हिंदी इंग्लिश पे ध्यान दे सकते हो। तो टाइम टेबल कुछ ऐसा होना चाहिए। बच्चे बोलेंगे भैया ई के बाद ये डी कहाँ से आ गया? एबीसीडी नहीं आता है क्या? भैया गलत लिख दिया हूँ, चलो। तो रिवीजन भी उसमें आपका होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक भी होना चाहिए, सब्जेक्टिव भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, न्यू चैप्टर्स भी होने चाहिए और हिंदी और इंग्लिश भी कवर होना चाहिए। सबसे पहले ना ये 3 बात पे ध्यान देना। ये ना क्या बोले कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया आपका हम टाइम टेबल का वीडियो देखें, लेकिन देखो इसमें कुछ-कुछ इम्प्रूवमेंट है। पहला तो है कि रात को 11 बजे से पहले सो जाओ। भैया क्यों सोना है? तो सोना स्टार्ट कर दो भाई, ज़रूरी है, ज़रूरी है। क्योंकि ना एग्ज़ाम दिन में होता है और आपका दिन में ना फुली एनर्जेटिक होना चाहिए, आपका बॉडी दिन में फुली एनर्जेटिक होना चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम जो हो बहुत बढ़िया जाए। सेकंड चीज़ क्या है कि 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। ब भैया बोलेंगे भैया आप सोने के लिए बोल रहे हो। हम इतना ज़्यादा है कि सोने का मन नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा हम अपने काम में मोटिवेटेड है। तो भाई देखो लास्ट का टाइम है, ठीक है? आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो आपको इतना ना 6 से 7 घंटा सोना चाहिए क्योंकि आपका माइंड अच्छे ढंग से काम कर सके। क्योंकि एक माइंड को ना अच्छे ढंग से काम करने के लिए 6 या 7 घंटे की स्लीप की ज़रूरत होती ही होती है। और यहाँ क्या है कि 3 आवर्स रेगुलर सिटिंग मतलब 3 घंटा ना लगातार बैठना होगा। और ये क्यों बैठना है? क्योंकि आपका एग्ज़ाम होता है 3 घंटा का और आपको 3 घंटा लगातार बैठना चाहिए, ताकि आपका हैबिट बने। उसके बाद क्या है कि 5 बजे से 11 बजे तक पढ़ना है। इसमें 18 घंटे हैं, 5 से 11 तक 18 घंटे होते हैं। 18 घंटे में से आपको 13 घंटे स्टडी के लिए निकालना है, 13 आवर स्टडी के लिए और बाकी जो 5 आवर है, उसमें आप कुछ रिलैक्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन स्टडी से रिलेटेड काम होना चाहिए, बाकी कुछ ना। ऐसा नहीं कि दोस्तों की शादी में चल गए। तो 13 आवर आपको स्टडी करनी होगी, स्लॉट वाइज़ स्टडी करनी होगी। एक स्लॉट ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 घंटे की स्टडी होनी चाहिए। सुबह जब भी उठना तो एक टू डेज़ गोल बनाना है, ठीक है? टू डेज़ गोल मतलब क्या हुआ कि आपको आज कितना काम करना है, उस पे लिख लेना है कि हाँ, कि आज फिज़िक्स में ये लेक्चर देखना है, केमिस्ट्री का ये सब्जेक्टिव याद करना है, मैथमेटिक्स का ये ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश में ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है? लिख लेना, ताकि आपके माइंड को ना ये डायरेक्शन मिल जाए। क्या होता है कि माइंड को ना जब डायरेक्शन मिलता है कि हाँ, कि भाई आज हमें इतना काम करना है, तो आपका माइंड ना उसके लिए ना प्रेशराइज़्ड रहता है कि हाँ, कि भाई करना है। जब कोई दूसरा कुछ करने का मन करता है तो माइंड बोलता है कि पहले जो काम है उसे कर ले तो उसके बाद करेंगे। किसी दोस्त को कॉल करना है, उस वक़्त याद आया कि भाई आज जो मुझे कंप्लीट करना है उसमें एक चीज़ बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करके दोस्त को कॉल कर लेते हैं। तो आपके माइंड को ना ये डायरेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ, कि आज हमें इतना काम करना है और इसके लिए हमें पढ़ना होगा।
तो टुडेज गोल का यही फायदा है कि आपके माइंड को ना पहले इंडिकेट हो जाता है माइंड को कि हाँ कि भाई आज हम इतना काम करना है और इतना काम करना है, इतना इतना काम करेंगे उसके बाद ही हम कुछ करेंगे, ठीक है। इतना काम जब तक नहीं कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो टुडेज गोल यही होता है कि माइंड को ना डायरेक्शन दिया जाता है कि हाँ इतना करना है तो करना है। और एक एक दिन करते 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 रोज करते जाओ ना टुडेज गोल, तो आपका पूरा 30 दिन जो होगा, 30 डेज, जो 30 दिन है वो पूरा बेटर हो जाएगा, बेटर। क्योंकि एक एक दिन जब सुधारते चलोगे ना तो 30 दिन बहुत बढ़िया गुजरेगा। तो आपको क्या करना है कि टुडेज गोल पे फोकस करना है। इसमें नया एड ऑन यही हुआ है कि टुडेज गोल, ठीक है। और ये 13 to 14 आवर स्टडी ऐसे उसमें भी था ही। तो टुडेज गोल पे आपको ध्यान देना है। टुडेज गोल्स क्या करेगा, आपको माइंड माइंड को इंडिकेट करेगा हमेशा, ठीक है। माइंड को हमेशा बताएगा कि हाँ भाई ये करना है तो करना है, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, बाकी टाइम पास नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये चीज कंप्लीट करनी है। और टुडेज गोल रोज सुबह उठने वक्त बनाना है आपको। रोज सुबह जब उठो बिना कुछ पढ़े टुडेज गोल बनाओ सबसे पहले कि आज क्या पढ़ना है, और उसमें ये सब चीज होना चाहिए। बच्चे बोलेंगे भैया आप एक वीडियो में बताए थे कि 5 बजे से 7 बजे पढ़ना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो बोलते हैं कि भैया हमको ना 5 से 8 पढ़ने में मजा आता है, 3 घंटा में पढ़ना चाहते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोलते हैं कि हम एक एक घंटे में उठ जाएंगे, 5 से 6। तो आप ना 5 बजे से 11 बजे रात तक आप इसमें ना 13 घंटा का स्टडी प्लान बांट लो, जैसे बांटो, लेकिन एक ऐसा स्लॉट होना चाहिए जिसमें 3 घंटा स्टडी होना चाहिए। और बाकी स्लॉट 2-2 घंटा का आप कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। तो हम ये नहीं करें कि आप 5 से 7 ही पढ़ो, 5 से 6:30 पढ़ो, 5 से 7:30 पढ़ो, ऐसा कुछ करो, ठीक है। आप अपने अनुसार कर लो। मैं ये नहीं कर रहा कि इतना से इतना बजे तक तुम पढ़ो ही, तो इसलिए मैं टाइम नहीं लिखा हूँ। लेकिन हाँ 5 बजे से 11 बजे का जो 18 घंटा है, उस 18 घंटा में 13 घंटा स्टडी पे जाना चाहिए, बाकी जो 5 घंटा है वो कहाँ जाना चाहिए, रिलैक्स करो। और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो बोलेंगे भैया हम 15 घंटा पढ़ेंगे, तो पढ़ भाई, अच्छी बात है कि तुम 15 घंटा पढ़ सकते हो, और पढ़ना पड़ेगा। बच्चे बोलेंगे भैया, टॉपर बोलता है कि हम 6-7 घंटा पढ़ते हैं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ रेगुलर वो मतलब शुरू में वो 6 घंटा पढ़ते हैं, वो जो बताते हैं ना 6 घंटा, वो शुरू से 6 घंटा पढ़ते जाते हैं, शुरू से 6 घंटा। जो लास्ट का 2 से 3 महीना होता है ना, उसमें 13-14 घंटे वो पढ़ते हैं, नहीं बताते हैं कोई। शुरू में 6 घंटे पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं 6 घंटे, स्टार्टिंग उसका 6 घंटे से होता है। लेकिन जो लास्ट एंड में जाते हैं ना वो 13-14 जितना हो सकता है उतना करते हैं। उसका बॉडी जब तक नहीं थकता है तब तक वो मेहनत करते हैं, तब तक वो पढ़ते हैं। तो टॉपर जो 6-7 घंटा पढ़ते हैं वो शुरू में पढ़ते हैं, ठीक है। शुरू में आप कितना पढ़ते हो, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन शुरू में वो 6 घंटा पढ़ते जाते हैं और रेगुलर पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं। तो ये होता है। तो वो बोल देते हैं 6-7 घंटा, बच्चे बोलते हैं 6-7 घंटा पढ़ने से टॉप हो जाते हो। तो शुरू से पढ़ो, 6-7 घंटा टॉप हो जाओगे, लेकिन लास्ट टाइम इसमें तो 13-14 घंटा पढ़ना होगा। जो टॉप करे उनसे पूछना ईमानदारी से कि भाई तू बता कि 1 महीना तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ था लास्ट में, तो उस 1 महीने में कितना घंटा पढ़ा। वो बोलेगा कि भाई हम 10-12 घंटे पढ़ते थे, 13-14 घंटा पढ़ते थे, फिक्स है ना, बोलेगा सवाल ही नहीं है, बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि यही सच्चाई है। और कोई टॉपर नहीं बताता है, वो यही बोलेगा कि 6-7 घंटा पढ़ते थे। भाई झूठ मत बोल, जो सच्चाई वो बता दो। तो यही सच्चाई होता है कि वो शुरू में 6-7 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में वो पढ़ते हैं 13-14 घंटा, और आपको मूर्ख बनाया जाता है। आप भी पढ़ो, ठीक है, इतना पढ़ना होगा। और आपका जो टारगेट है, किसी का टारगेट है कि भाई हमको इतना चाहिए, तो इतना चाहिए तो इतना कीजिए। किसी का टारगेट है कि इतना चाहिए तो इतना चाहिए तो इतना कीजिए, करना पड़ेगा। ना चाहिए तो मत कीजिए। किसी का कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिसका टारगेट है कि इतना चाहिए, तो इतना चाहिए तो आप इतना कीजिए। किसी का इतना टारगेट है, इतना भी कोई टारगेट लेके बैठा होगा कुछ मूर्ख, इतना चाहिए तो इतना करो, और क्या करना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कितना है। जितना बड़ा आपका गोल रहेगा ना भाई, उतना मेहनत करना पड़ेगा। जितना बड़ा गोल रहेगा आपका, उतना ज्यादा मेहनत आपको करनी होगी। किसी का टारगेट है कि उसके सारे 400 मार्क्स चाहिए, तो उसे पढ़ना पड़ेगा 15-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जितना ऊंचा टारगेट रखोगे उतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उतना बार गिरोगे, ठीक है, उतना सहना पड़ेगा, उतना तपना पड़ेगा, उतना रोना पड़ेगा। तो बहुत कुछ करनी होगी। टारगेट अगर ऊंचा है तो रोना पड़ेगा, ना रोने का सवाल ही नहीं। लेकिन रो के हंस के कैसे भी करके पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ओनली एक ही बात होना है कि पढ़ना है तो पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है। बुखार लगा है फिर भी पढ़ना है, तबीयत खराब है फिर भी पढ़ना है, ठंड लग रहा है फिर भी पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। तो ये जो टाइम टेबल है ना, टाइम टेबल में क्या मैंने किया कि इतना घंटा सोना है, इतना घंटा ये करना है, इतना घंटा ये करना है। बाकी ये जो टाइम है इसमें आपको खुद से मैनेज करना है कि इतना बजे से इतना बजे पढ़ना है, ये सब कुछ आना चाहिए उस टाइम टेबल में। मैंने फिक्स टाइम टेबल नहीं दिया हूँ, लेकिन हाँ ये इसलिए नहीं दिया कि सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है। तो आपको ना ये चीज देखो, इस सब में ये सब चीज मिक्स है, ये फॉलो होना चाहिए। वो बातें, ये बात तीनों फॉलो होना चाहिए, ये सब फॉलो होना चाहिए। टाइम टेबल अपना टाइम बांट लो,
लेकिन ये सब चीज़ फॉलो होना चाहिए, लेकिन बाँटना है आपको अपना टाइम। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। सभी बच्चों के मैं कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है वो आप बताओ, ठीक है? बना दूँगा मैं, क्योंकि आपके हेल्प करने के लिए मैं हमेशा रहता हूँ। तो पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक